हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे बेटा जेई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में एरिया अंडर द कर्व की बात। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व अगर आप उसके क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो आपको इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 2 एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2x माइनस 8। अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2 वाला कर्व है, तो यहाँ पे वर्टेक्स आपका 0,2 हो जाएगा, सो 2,0 जाएगा, यहाँ पे पैराबोला बन जाएगा ऐसे। ठीक है, और लाइन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 8 में अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो y बराबर आ जाएगा -8, यहाँ पे कहीं होगा। और अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x आ जाएगा 4, यहाँ पर कहीं होगा। तो बेसिकली ये आपका ऐसा हो जाएगा, ये पॉइंट आपका हो गया 4 और ये हो गया 0,-8। अब हमें बेसिकली यहाँ पर एरिया बताना है, बाउंडेड एरिया, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो एरिया हमें ये वाला बताना रहेगा। ठीक है, एरिया में ये वाला बताना रहेगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिमिट लेंगे y की। ठीक है, y की लिमिट लेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा x राइट माइनस x लेफ्ट dx, और लिमिट आपकी यहाँ पर आ जाएगी सॉरी y dy है ना। ठीक है, y की लिमिट आ जाएगी राइट। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जब हम ओरिजेंटल में देख रहे हैं तो स्ट्रिप ऐसे जमेगी और ऐसे जमेगी, तो हम यहाँ पर y की लिमिट देखते हैं, ये y है ना। ठीक है, y की लिमिट देखते हैं तो y की लिमिट आएगी, डेट मीन्स dy आएगा, है ना। और इधर साइड वाला कर ये वाला हमारा आगे आता है, ये वाला हमारा पीछे आता है। ठीक है, अब ये लाइन है तो हमें ये पॉइंट्स निकालना पड़ेगा लिमिट रखने के लिए। ठीक है, तो दोनों को सोल्व कर लो यहाँ पे। तो y की जगह पे 2x माइनस 8 यहाँ पर रख दो राइट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, या फिर x की जगह पे यहाँ पे रख दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ये है आपका 4x माइनस का 8 है, तो 4x की जगह पे यहाँ पे रख देंगे हम सोल्व करके। यहाँ से देखो 2x आ जाएगा y प्लस 8, तो आ जाएगा 2y प्लस 16 माइनस का 8 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2y और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे, 4 2 से 8 आ रहा है, तो y माइनस का 4 और y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स पॉइंट आ गया हमारे पास में y इज इक्वल टू -2 एंड 4, तो ये आ जाएगा -2 से 4, लिमिट आ जाएगी -2 से 4। तो यहाँ पर हो जाएगा एरिया -2 से 4 x राइट, तो राइट साइड में अगर हम निकाले x यहाँ से, तो x आ जाएगा y प्लस 8/2 माइनस x लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड पर है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2, वहां से x निकालेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर बाय 4 और प्लस का 2, ये आएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है एंड देन वैल्यू निकाल देनी है राइट। तो यहां से इंटीग्रेशन करेंगे और वैल्यू निकालेंगे, तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा आंसर। यहां से डायरेक्टली मैं आंसर लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 15, यहाँ से आएगा माइनस का 6, यहाँ से आएगा, दैट मीन्स 9 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यस सेकंड इज द आंसर। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में यहाँ पर, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाई x, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर सारा जो तरीका है वो कर्व से निकल कर आता है, बाकी तो सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला वाला किया, सेम क्वेश्चन है राइट। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर आपको कर्व ड्रॉ कर देता हूँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x यहाँ पर आ जाएगा ये, और y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x, मतलब हम बात कर रहे हैं इंटरनल की। ठीक है, ये वाला इनसाइड वाला रीजन की हम बात कर रहे हैं, ये वाला रीजन आएगा बेसिकली। ठीक है, ये वाला रीजन आएगा ये, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर है y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1, तो इस लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो x अगर 0 रखते हैं तो y आएगा -1, तो y -1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x आएगा 1/4, यहाँ कहीं होगा। इन दोनों को मिला दें तो ये बेसिकली लाइन आ जाएगी आपकी।
अब इसमें कौन सा रीजन होगा, इसको चेक करना है तो आप हमेशा चेक कर लो जीरो को। तो अगर मैं यहाँ पर 0,0 रखता हूँ तो क्या 0 रखने पे यहाँ पे आ रहा है -1 और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो बेसिकली 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो हम इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका हमें एरिया चाहिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए अगेन यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे और वही हम यहाँ पर लगा देंगे x राइट माइनस x लेफ्ट और dy, और यहाँ पे y की लिमिट आ जाएगी। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट निकाल के रख देता हूँ यहाँ पर। तो पॉइंट हमारे यहाँ पर निकल कर आएंगे माइनस का 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1, और डायरेक्टली x राइट यहाँ से निकाल के रख दो। ये है हमारा x राइट, तो यहाँ से आ जाएगा x निकालेंगे तो आ जाएगा y प्लस 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट निकालेंगे वहां से तो x आ जाएगा y²/2, राइट, y²/2। इसका लिमिट -1/2 से 1 के लिए सोल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो हमारा यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा यहाँ से हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 9/32, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे हमने पूरा अच्छे से नहीं लिखा है, उसका रीजन ये है क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो अगेन एंड अगेन रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, राइट, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the parabolas y is equal to 4x minus x square and 3y is equal to x minus 4 whole square is equal to, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सोल्व करूँ तो y is equal to 4x minus x square, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और 0 और इसके 4 इसके दो रूट्स है ना। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूँ 4x माइनस स्क्वायर के, तो यहाँ से दो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से फैक्टर करोगे तो x माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0 एंड 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये करो ऐसा बनेगा आपका, ठीक है, 0 एंड 4 ऐसा करो बनेगा। अगला है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 यहाँ पर है आपका, 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पे करो बनेगा आपका तो ये आ जाएगा हमारे पास में कुछ ऐसे। तो ये एरिया में निकालना है, ये एरिया में निकालना रहेगा, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट अगेन वही सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों कर्व को सोल्व कर लेंगे। तो y की जगह पे यहाँ पे 4x माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे, तो वहां पे आ जाएगा 12x माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8x। इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x माइनस का 4 और x माइनस का 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे फैक्टर आ जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 1,4। तो अगर मैं लिमिट सोल्व करूंगा, ये देखो ये पॉइंट आ गया आपका 1 और ये आ गया 4, तो यहाँ पर इस बार हम वर्टिकल स्ट्रिप से हमारा काम बन जाएगा। तो 1 से 4 यहाँ पर आ जाएगा और y dx है ना। अब y अपर माइनस y लोअर होता है इसके अंदर, तो y अपर आगे आता है और y लोअर पीछे आता है, ठीक है। और dx, तो y अपर यहाँ पर क्या है बेटा, ये कर्व है आपका जो कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो y अपर यहाँ पे रख देंगे 4x माइनस का एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, माइनस का y लोअर जो है आपका वो यहाँ से निकल के आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है। और यहाँ से इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 4 और dx। अब यहाँ पे बस हमें सिंपली इंटीग्रेशन सोल्व करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो मैं इसका एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। हमारा था यहाँ पे y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक बार चेक कर लेते हैं। यस, लिमिट आएगी आपकी 1 से 4, करेक्ट है, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 27, यहाँ से आएगा माइनस का 21 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 6, ठीक है। तो 6 हमारा आंसर आना चाहिए। एक और चीज, अगर किसी को कंफ्यूजन है ग्राफ को लेकर, हमें नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे आएगा, हमने बस बेसिकली क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले बिना ग्राफ बनाए। बिना ग्राफ बनाए इन दोनों को सोल्व किया जा सकता है। दोनों को जब सोल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके भी ये आएंगे 1 से 4। अब बस मैंने ग्राफ से ये देख लिया कि अपर कौन है लोअर कौन है। अगर ग्राफ नहीं बना, नहीं बता सकते कि अपर कौन है लोअर कौन है, तो बस आप क्या करो, मोड लगा दो।
मोड लगाने से क्या होगा कि जो भी आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप इसको आगे ले लेते, इसको पीछे ले लेते तो हो सकता था आंसर यहाँ पे नेगेटिव आता, पर हमने मोड लगा दिया तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो वहां से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, 6 आंसर आएगा, 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यस 4th इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। अगर मैं इस कर्व की बात करूं, द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एक्स वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 6, और दूसरा कर्व है हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक तो है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट, और एक तो हमारी लाइन हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में बेसिकली कर्व क्या क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा यहाँ पे एक सेकेंड, तो बेसिकली इसको तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 16 है, तो एक्स वाई प्लस का 4y इज इक्वल टू 16 है, और यहाँ पर है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखिए बेटा, अभी जस्ट हम बात कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में हमने बात करी कि अगर हमें कर्व नहीं भी बनाना है, नहीं भी बनाना चाहते, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तब भी निकाल सकते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, y इंटू में एक्स प्लस 4 इक्वल टू 16। ठीक है, यहाँ पे अगर हम y निकाले तो आ जाएगा 6 माइनस का x, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो 6 माइनस का x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस का x। ठीक है, यहाँ पे और x प्लस का 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास में x माइनस का 6 इंटू में x प्लस का 4 प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 2x और प्लस का 16। ठीक है, और माइनस का 24 आ जाएगा यहाँ से इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 8 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पे, बराबर 0। इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x माइनस का 4 और x प्लस का 2 बराबर 0। तो बेसिकली हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, आई मीन वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया जहां पर x हमारा होगा 4 एंड -2 एंड 4 होगा। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एक्स वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 16 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है ना। ठीक है, इन दोनों का एरिया निकालना है अपने को, राइट। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट आपकी हो जाएगी -2 से 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो ये था कि अगर किसी को लेट सपोज नहीं समझ में आया कि सर राइट साइड कौन होगा, लेफ्ट साइड कौन होगा, या अपर कौन होगा, लोअर कौन होगा, तो उस केस में आप क्या लगा सकते हो, मोड लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मोड लगा दोगे, अब यहाँ पर आप लिखोगे y dx, तो y निकालोगे यहाँ से, देखो y निकालोगे तो आ जाएगा 16 अपॉन में x प्लस का 4, यहाँ से आ जाएगा माइनस, और यहाँ से y निकालोगे तो आ जाएगा 6 माइनस का x। ठीक है, 6 माइनस का x आ जाएगा, इसका मोड ले लिया। ठीक है, इसका मोड आपने ले रखा है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगानी -2 से 4, -2 से 4 लिमिट लगानी है यहाँ पर। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 16 टाइम्स ln x प्लस का 4 और माइनस इसका हो जाएगा 6x। ठीक है, यहाँ से y निकाला आपने, 6 माइनस x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे ना। ठीक है, तो माइनस का 6x और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है आपकी -2 से 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 रखते हैं यहाँ पर, तो 16 ln यहाँ पर आ जाएगा 8, माइनस का 4 रखेंगे 24, प्लस का 4 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 8 आएगा। ठीक है, 8 और -2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 ln 2 प्लस का 12, और यहाँ पे -2 रखेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, सोल्व करेंगे यहाँ पर तो ये आ गया अपने पास में 16 ln 8 माइनस का 16 ln 2, तो यहाँ से आ जाएगा ln 4। ठीक है, ln 4 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 24 प्लस का 8, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, माइनस का 16, और ये आ जाएगा माइनस का 14, तो माइनस का 16 माइनस का 14 आ जाएगा माइनस का 30। ठीक है, और यहाँ से 2 स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, तो 32 ln 2 आ जाएगा, और माइनस का 30 आएगा। मोड अभी भी लगा हुआ है। ठीक है, मोड अभी भी लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 32 ln 2 माइनस का 30।
अब हम चेक करेंगे कि ये मोड कैसे ओपन होगा, 30 माइनस 32 ln2 होगा या 30 माइनस 32 ln2 होगा। ठीक है, ये हमें चेक करना है, राइट। वैसे तो ऑप्शन से मैच कर रहा है कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पर फिर भी अगर जनरली हम चेक करें तो ln2 की वैल्यू होती है यहाँ पे 0.3 ln2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0.3010, पॉइंट में आएगी, आई मीन फ्रैक्शन आएगी वैल्यू, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आप 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑब्वियस बात है कि ये और छोटा हो जाएगा नंबर, और ये फ्रैक्शन जो है बहुत छोटा नंबर है बेसिकली। ठीक है, तो अगर ये नंबर छोटा है तो ये 30 में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे नेगेटिव आएगा, इसलिए 30 को आगे आना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगेन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस इज 1/2, let the area of the region enclosed by these curve be 1/24 L root 5 plus m minus n ln 1 plus root 5, where L m n belongs to natural number, then L plus m plus n is। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें दे रखा है। बेसिकली हमें क्या करना है, वो वापस से सेम क्वेश्चन है, दोनों को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे एंड देन हम इंटीग्रेट कर लेंगे यार, है ना यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर मैं सोल्व करूँ इसको, y इज इक्वल टू 1/x रख दूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1 प्लस 3x माइनस का 2x स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 2x क्यूब। इसको इधर लेकर आएंगे तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर मैं इसके रूट्स निकालता हूँ तो इसके जो रूट्स आएंगे वो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो इसके रूट्स आ जाएंगे, एक तो आएगा 1/2 और एक आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस रूट 5/2। ठीक है, 1 प्लस रूट 5/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम इसको इसके दो रूट्स आ गए, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 1/2 से लेकर 1 प्लस रूट 5/2। ठीक है, 1/2 से लेकर 1 प्लस रूट 5/2, और अगेन वही यहाँ पर हम लगा देंगे, अपर माइनस लोअर होगा। ठीक है, अब इनमें से कौन अपर होगा कौन लोअर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप मोड लगा के सोल्व कर सकते हो। तो 1 प्लस 3x माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1/x और dx। अब इसको सोल्व कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हमारा आंसर आएगा 14/24 रूट 5, 14/24 रूट 5 प्लस 15/24 प्लस 15/24 माइनस का ln 1 प्लस रूट 5। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर आएगा अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा यहाँ से। अब यहाँ पे इसको जो सोल्व करने के बाद ये आंसर आया, अब देखो कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो देखो ये L जो है वो तो हमारा कितना हो गया 14 के बराबर हो गया, L हमारा आ गया 14 के बराबर। ठीक है, M जो है वो यहाँ पे ये आ गया हमारा 15 के बराबर, तो ये आ गया 15 के बराबर, और N जो है वो यहाँ पे कितना है 1 है ना, तो N आ गया यहाँ पर 1 के बराबर। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 15 प्लस 15 आ जाएगा, दैट मीन्स 30 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x mod x एंड y इज इक्वल टू x माइनस mod x। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं यहाँ पर तो ये x mod x तो आ जाएगा ये वाला कर्व हमारा। ठीक है, और x माइनस mod x, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो 0 जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो ये 2x हो जाएगा। तो इनके बीच का एरिया में निकालना है ना, एरिया इनक्लोज बिटवीन देम, तो ये एरिया निकालना है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -2 और 0। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर और ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2x। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 4/3। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ आंसर, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ में बस हमें ये निकाला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि आ जाएगा -2 और 0। किसको सोल्व करना है हमें यहाँ पर 2x और
माइनस एक्स स्क्वायर को, ये दोनों हमें सोल्व करना है, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे -2 एंड 0, ठीक है। और सोल्व करेंगे तो 4/3 आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन x, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, x इज लेस देन 4, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। यस, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ, ठीक है, तो देखो वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, तो यहाँ पे कर्व की हम बात करते हैं तो ये कर्व हो जाएगा हमारा, और इसके अंदर का एरिया में निकालना है, ठीक है। और x लेस देन 4 है ना, तो ये लेट सपोज 1 है हमारा, ये 2 है हमारा, ये 3 है हमारा और ये 4 है हमारा। तो यहाँ पे एक बैरियर है, 4 से कम होगा, मतलब इसके अंदर होगा, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, वो इसके अंदर होगी। क्लियर है। अब हमारे पास में एक ये इनइक्वलिटी दे रखी है, ठीक है, इनइक्वलिटी दे रखी है, तो यहाँ पे हम केसेस बना लेंगे इसको लेके, ठीक है। तो केस 1 हम लिखेंगे कि हमारा अगर y पॉजिटिव हो जाए, y अगर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो ये एक पॉजिटिव नंबर हो गया, इसको तो हम उधर की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो हमारी इनइक्वलिटी हो जाएगी x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 और x माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 0। इसके लिए हम वेवी का मेथड लगाएंगे, यहाँ पर रूट से हमारे 0, 1, 2, 3 एंड 4, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस एंड प्लस एंड माइनस, ठीक है। तो हमारे पास प्लस कहाँ पे आ रहा है, 0 से 1, 2 से 3 और 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 से 1 ये वाला केस हो जाएगा, यहाँ पे हमें पॉजिटिव लेंगे, आई मीन ये वाला केस हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 में ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है और 4 है, ठीक है। और कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, एक 2 से 3 में आएगा, तो 2 से 3 में भी हम यहाँ पे पॉजिटिव वाला लेंगे, आई मीन ये वाला रीजन हमें निकालना रहेगा, ठीक है। और फिर आगे आएगा 4 से इन्फिनिटी, तो 4 के आगे हम जा ही नहीं रहे, राइट, तो 4 तक ही है ना, ठीक है। और अगर मैं y को नेगेटिव लेता हूँ, केस 2 हो जाएगा y नेगेटिव, तो y नेगेटिव कहाँ पे लेंगे, ये हमने y पॉजिटिव लिया ऊपर की तरफ, y नेगेटिव वाला नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा। अब अगर y नेगेटिव है तो ये इधर जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 अपॉन इंटू एक्स माइनस 4, ये हमारी इनइक्वलिटी है, इस बार लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि y नेगेटिव है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। अब ये लेस देन 0 कहाँ पर होगा, ये सब ये पोर्शन जहाँ जहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा 1 से 2, 1 से 2, तो 1 से 2 में ये वाला पोर्शन आ जाएगा y नेगेटिव के लिए, और आपका हो जाएगा 3 से 4, तो 3 से 4 में ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो अगर हम कंप्लीट देखें इसको, ठीक है भाई, हम जानते हैं कि ये जो एक्सिस है ये इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करती है, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, ये पोर्शन सेम है। अगर हमें इसका जिग का एरिया निकालना है तो हम कुछ ना करके डायरेक्टली ऊपर वाले का एरिया निकाल दें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया निकाल देंगे, इस पूरे रीजन का एरिया निकाल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये कर्व है ऊपर वाला, तो अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया निकालूँ कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक, ठीक है, 0 से लेके 4 तक y dx, तो y निकालो तो y कितना जाएगा, 2 रूट x आ जाएगा, 2 रूट x और dx। इसका सोल्व करेंगे तो 2 x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 हो जाएगा, लिमिट है आपकी 0 से 4, 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा और 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 8/3 इंटू 4 आ जाएगा, मतलब 32/3 आ जाएगा यहाँ से ना, 32/3 हमारा एरिया जाना चाहिए, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, लेट सी बी द सर्कल ऑफ मिनिमम एरिया टचिंग द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन्स y इज इक्वल टू √3 mod x, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल C, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं, तो मिनिमम एरिया हमें निकालना है टचिंग द पैराबोला y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम पैराबोला बना लेते हैं, तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 पर जाएगा,
ये हमारा पैराबोला बन गया, ठीक है। और y इज इक्वल टू √3 mod x है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन, ठीक है। अब देखो सर्कल दो तरह से बन सकते थे, एक तो इसके अंदर बन जाएगा जो तीनों को टच कर रहा है, और एक बाहर बन जाएगा, पर वो बड़ा सर्कल बनेगा, पर हमें मिनिमम एरिया, जिसका मिनिमम एरिया वो सर्कल ड्रॉ करना है। तो मिनिमम एरिया जिसका होगा वो तो सर्कल ये वाला हो सकता है, राइट। ये वाला सर्कल ये हमारा मिनिमम एरिया होगा, ठीक है। और ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट हमारा 0,6, ये पॉइंट हमारा क्या है 0,6 है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा अगर हम निकाले तो देखो यहां से लेकर यहां तक 6 है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये r ले लेते हैं कि ये सर्कल की रेडियस है, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,6 माइनस r, ठीक है। अगर ये 0,6 माइनस r हो जाएगा तो इसका सर्कल का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। सेंटर हमें पता है, रेडियस हमें पता है, तो आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमारे सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें r निकालना है यहाँ पे ना, r हमें निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर ये पॉइंट है हमारा सेंटर, तो इसका ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन कौन सी, y बराबर √3x, ये जो लाइन है इससे जो डिस्टेंस आएगी वो भी r आएगी। तो हमें पता है कि लाइन आपकी है √3x माइनस का y इज इक्वल टू 0, और लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 इंटू 0 दैट मीन 0 माइनस y की जगह पे आ जाएगा 6 माइनस r अपॉन में रूट अंडर इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स 3, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का मोड, ये बराबर आएगा r के, ठीक है। यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये मोड ऑफ r माइनस 6 बराबर आ जाएगा 2r के, तो r माइनस 6 बराबर आ जाएगा प्लस 2r और माइनस 2r के। तो यहां से सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखो r को इधर ले गए तो r बराबर आ जाएगा माइनस का 6, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता r, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 3r बराबर 6, तो यहां से आ जाएगा r की वैल्यू 2, दैट मीन्स r हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस r के लिए 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो r y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इसमें कौन सा पॉइंट लाई करेगा हमें ये चेक करना है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, तो बस हम यहाँ पर x की जगह 2 और y की जगह 4 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो ये लाई कर रहे हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, तो है ना पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन x, y सच दैट a by x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1 by x, x is between 1 to 2, a is between 0 and 1, is ln 2 minus 1 by 7, then the value of 7a minus 3 is equal to, ठीक है। तो यहाँ पर 7a minus 3 हमें बताना है, दैट मीन्स a हमें निकालना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ 1 by x, तो ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा, है ना, ठीक है। और अगर मैं a बाई एक्स स्क्वायर और 1 बाई एक्स की बात करूं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना बेसिकली वो तो a आ जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि a पर अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेक करूं तो 1 बाई ए आएगी और यहाँ पे भी 1 बाई ए आ रही है, ठीक है। तो a ही क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर मैं सोल्व भी करूंगा तब भी a आएगा, इन दोनों को सोल्व कर लो तब भी a आएगा, तो इसका ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा a है ना, तो 1 बाई स्क्वायर ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना है 1 से 2, देखो a जो है वो 0 से 1 है, तो ये वैल्यू तो 0 से 1 हो गई, है ना, और 1 से 2 मान लेते हैं, यहाँ से कहीं कहीं होगा, यहाँ पे है ना 1 से 2 होगा, ठीक है। हमें एरिया तो 1 से 2 में निकालना है, तो 1 से 2 में अगर एरिया निकालना है तो बस सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स और नीचे यहाँ पर a बाई एक्स स्क्वायर है, इसका एरिया निकालेंगे 1 से 2, बस ये बराबर कर दो किसके, ln 2 माइनस का 1 बाई 7 के, यहाँ से a की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन सोल्व करना है। मैं सोल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ln x प्लस a बाई एक्स आएगा, ठीक है। उसका फाइनली आ जाएगा हमारे पास में, हाँ यहाँ से आएगा ln 2 माइनस का a बाई 2 और ये बराबर है ln 2 माइनस का 1 बाई 7। अब आप समझ सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है ln 2 से तो ln 2 कट जाएगा
तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो तो 2/7 आ जाएगी ना भाई, माइनस का a/2 ये बराबर है -1/7 के, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/7 और a की वैल्यू 2/7 आ गई, तो बस हमें यहाँ पर रख देना है 2/7 को, तो 7 × 2/7 माइनस का 3, तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1, तो -1 हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, यस आंसर इज 3। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। यस, अगला क्वेश्चन है, लेट द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल टू 3x, 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 3x एंड y इज इक्वल टू 3x माइनस x रूट x। ठीक है, बी ए देन 10a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम इसको इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 3x की अगर मैं बात करता हूँ तो y इज इक्वल टू 3x जो है लाइन बनेगी, ऐसा लाइन बनेगी। ठीक है, 2y इज इक्वल 27 माइनस 3x, तो यहाँ पे x अगर 0 रखते हैं तो y आ जाएगा 27/2। ठीक है, y आ जाएगा 27/2, दैट मीन्स ये काफ़ी ऊपर आएगा। ठीक है, और अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये लाइन कुछ ऐसे पास करेगी, ऐसे करके आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट 9,0 से पास करेगी। ठीक है, ये 0,0 है, और ये जो कर्व है ना, ये कर्व बेसिकली 3x माइनस x रूट x है ना, तो अगर मैं यहाँ पे y को 0 रखता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर x रूट x, तो एक तो आ गया x बराबर 0 और एक आ जाएगा x बराबर 9, मतलब ये जो कर्व है वो भी यहाँ से कहीं पास करेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे पास करेगा, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द कर्व्स दिस, है ना, तो ये पॉइंट, ये एरिया में निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो हमारे पास तीन तरह के कर्व है, ये और ये वाला। ठीक है, इनके बीच में एरिया निकालना है, तो बस यहाँ से ब्रेक कर दो पूरे सिस्टम को। ठीक है, यहाँ से ब्रेक कर दो, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। तो ये कैसे निकलेगा, y को 3x रख दो इसके अंदर, तो 6x बराबर 27 माइनस का 3x, इसको इधर लेंगे तो 9x बराबर 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसका मतलब ये पॉइंट आपका 3 हो गया, तो सिंपली हम 0 से 3 में तोड़ देंगे और फिर 3 से 9 में तोड़ देंगे, खत्म। तो 0 से 3 में ऊपर कौन है आपका, 3x है, तो 3x आएगा ऊपर माइनस, और यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 3x माइनस का x रूट x। ठीक है, और प्लस 3 से 9 में ऊपर कौन है आपका, ये है, तो ये आ जाएगा 27 माइनस का 3x/2, और नीचे कौन है, अगेन कर्व है आपका, तो 3x माइनस का x रूट x। बस इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सोल्व करो, लिमिट रखो, आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा निकल के फोर्थ ऑप्शन 162। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनसाइड द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 8 एंड आउटसाइड द पैराबोला y² इक्वल टू 2x इज इक्वल टू। ठीक है, तो एरिया बताना है हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बताना है, सर्कल हमारे पास में x² + y² इज इक्वल टू 8, तो ये हमारा सर्कल हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी 2√2। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका 2√2, 0, और एक हो जाएगा हमारा पैराबोला y² इक्वल टू 2x, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, y² इक्वल टू 2x ऐसा दिखेगा आपको। द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के इनसाइड, और आउटसाइड द पैराबोला, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, इनसाइड है सर्कल के, आउटसाइड है पैराबोला के, तो ये वाला एरिया में निकालना रहेगा। तो इस एरिया को निकालने के लिए हमें चाहिए पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपको पता है 0 है, ये पॉइंट हमें निकालना रहेगा। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, पैराबोला और सर्कल को सोल्व करेंगे तो y² की जगह में 2x रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + का 2x बराबर 8, ये सोल्व करोगे तो x² + का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो फैक्टर हमारे आ जाएंगे यहाँ पर x + का 4 और x माइनस का 2 बराबर 0। x की दो वैल्यू हो जाएगी, एक आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी -4। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ना आपका, ये पॉइंट आपका हो जाएगा x बराबर 2। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2, x बराबर 2। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका आ गया 2, 0। तो बस आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। इसमें अपर कौन है आपका, सर्कल है, तो यहां से y निकालोगे तो आ जाएगा √8 माइनस का x² माइनस लोअर कौन है आपका, पैराबोला है, जो क्या आ जाएगा √x
सॉरी y बराबर आ जाएगा 2 रूट एक्स है ना, 2 रूट एक्स है ना, और इसका dx, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर लेंगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट देख लेते हैं अपन। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पाई माइनस 2/3। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है द पैराबोला y square equal to 4x divides the area of the circle x square plus y square equal to 5 in two parts. The area of the smaller part is equal to, ठीक है। ये क्वेश्चन और पिछला जो क्वेश्चन किया था वो लैंग्वेज वाइज सेम है, ठीक है। इसमें भी सेम वैसा ही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक आपको पैराबोला दे दिया और एक आपके पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपका सर्कल हो गया। द पैराबोला डिवाइड्स द एरिया ऑफ द सर्कल इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है आपके सर्कल को, ठीक है। एक पार्ट ये वाला हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है बस ओनली, ठीक है। स्मॉलर पार्ट का एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट का एरिया निकाल देंगे और इसका डबल कर देंगे तो ऑब्वियस बात है पूरा पार्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पहला चाहिए मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हम इन दोनों को सोल्व करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4x रख देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा x प्लस का 5 और x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू आ जाएगी x की, एक आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी माइनस का 5। दैट मीन्स ये जो पॉइंट आपका 1 हो जाएगा और ये पॉइंट तो हम सब जानते हैं बेटा, रेडियस आपकी देखा √5 है तो ये √5 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका 0 है तो हम इसको करेंगे, देखो 0 से 1 में अलग हो जाएगा आपका और 1 से √5 में अलग हो जाएगा, ठीक है। 0 से 1 में अगर हम बात करें तो एरिया है बेटा आपका ये कर्व जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और इसके बीच में x एक्सिस के बीच में, ठीक है। तो ये तो आप अगर सोल्व करोगे तो y आ जाएगा 2 रूट एक्स dx, ठीक है, प्लस और 1 से √5 में आप बात कर रहे हो सर्कल की तो आ जाएगा √5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मैं फाइनली बता देता हूं कि यहां पे जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी, जब इसको सोल्व करोगे यहां से तो हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस 2√3, ठीक है। सॉरी, यहां से जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, हाँ, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1/3 प्लस का पाई 5/4 माइनस का 5/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/√5, ये आएगी ना यहाँ पे बेटा, ठीक है। इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। रीजन है क्योंकि यहां पे ठीक है, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि हमने जैसे बताया कि ये अभी इसका निकला है, हमें पूरा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया भी होना चाहिए उसके अंदर ना। तो अगर मैं इसको a1 बोलता हूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 2a1 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 2a निकालना है, 2a निकालने के लिए हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5/2 और साइन इनवर्स आ जाएगा 1/√5, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, ठीक है। 5/2 कॉमन ले लेंगे या यहाँ पे, ठीक है। तो 5/2 कॉमन लेते ही आ जाएगा 2/3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 5/2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा पाई माइनस, एक सेकंड, ये आएगा 5/2। अच्छा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा ना, ठीक है, 5 आ जाएगा। हाँ, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स ऑफ 1/√5। तो हम जानते हैं बेटा ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√5। तो फाइनली हमें मिल जाएगा यहाँ से 2/3 प्लस का √5 और यहाँ पर आएगा कोस इनवर्स 1/√5, ठीक है, कोस इनवर्स 1/√5, जिसको हम सोल्व करेंगे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमें पता चल गया कि अगर थीटा है और साइन 1/√5 है ना, तो 1 मतलब परपेंडिकुलर और बेस सॉरी हाइपोटेनस से √5, तो ये आ जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस का 1 4, दैट मीन्स आ जाएगा 2। और अगर मेरे को इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगा 1/√5 सॉरी कोस इनवर्स 1/√5 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 2 और ये आ जाएगा 1, ठीक है। और अगर मुझे इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है वापस से तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2/√5, तो आ जाएगा 5 टाइम्स 2/3 प्लस 5 टाइम्स साइन इनवर्स 2/√5। दैट मींस पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। यस, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो।
यस, अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलो द लाइन y इक्वल टू एक्स। ठीक है, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है अगेन। अगर मैं एलिप्स को ड्रॉ करता हूं तो एलिप्स है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में 18 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं एलिप्स को तो ये कुछ ऐसा आएगा आपका, और y इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसी कुछ आ जाएगी। ठीक है, हमें यहाँ पर एरिया जो निकालना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बिलो द लाइन y इक्वल टू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा एरिया। ठीक है, ये एरिया निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर निकालेंगे वो है पॉइंट, ये पॉइंट निकालना है हमें, राइट। ये पॉइंट निकल जाएगा तो हम एरिया निकाल पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हम सोल्व कर देखो y बराबर x और इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9/2। तो अगर मैं x निकालूं यहाँ से आ जाएगा 3/√2 ओनली। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया 3/√2, ये पॉइंट आपका 0 हो गया है ना। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर क्या, ए कितना हो जाएगा √18, तो ये आ जाएगा √18, तो 18 कितना होता है 3√2 होता है ना। ठीक है, 18 होता है 3√2, तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे 0, 3/√2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 3√2। ठीक है, तो इसका तो एरिया हम निकाल ही सकते हैं ना आसानी से भाई, इसका एरिया तो हम निकाल पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना जाएगा, अगर मैं 3√2 यहाँ पर है तो ये भी 3√2 3√2 जाएगा ना, मतलब इसका बेस भी 3√2 है, हाइट भी 3√2 है। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट करके तो इसका एरिया निकल जाएगा आपका इस वाले ट्रायंगल का, जिसको हम A1 नाम दे देते हैं ना, और ये वाला A2 है हमारा है ना। अब A2 कैसे निकलेगा, तो A2 निकालने के लिए देखो A1 तो हमारे पास आ गया, और A2 निकालेंगे यहाँ पे, ये तो 9 और 2 आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 9 आ गया। ठीक है, A2 कैसे निकलेगा, A2 निकालेंगे हम 3√2 से लेकर 3√2 तक, 3/√2 से लेकर 3√2 तक y dx है ना, तो वहां से y निकालेंगे तो वो कितना जाएगा हमारे पास में √18 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 का रूट dx, बस। ठीक है, तो इनको और इनको A1 प्लस A2 हम फाइनली जोड़ देंगे, तो जो एरिया यहां से निकलेगा A2 से और A1 से हमारे पास 9 आ ही चुका है, दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा √3π। ठीक है, तो √3π आएगा यहाँ से आंसर। तो ये बोल सकते हैं कि ये A2 आया होगा √3π माइनस का 9। ठीक है, और ये प्लस का 9 आपका ऑलरेडी है, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो √3π आएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, इसको भी आप नोट कर लो। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा लेट द एरिया ऑफ रीजन x, y such that x minus 2y plus 4 is greater than equal to 0, x plus 2y square is greater than equal to 0, and x plus 4y square is less than equal to 8, and y is greater than equal to 0। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे, इतने सारे हमारे पास में इनइक्वलिटीज है, आई मीन कर्व्स है इनइक्वलिटीज वाले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन सबको सोल्व करता हूँ तो बेसिकली देखिए x minus 2y plus 4 equal to 0, तो अगर मैं यहाँ पे y की जगह 0 रखता हूं तो x आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4, यहाँ पे कहीं होगा आपका -1 -2 आई मीन माइनस का 3 और माइनस का 4। ठीक है, और अगर मैं y को 0 रखता हूँ x बराबर माइनस का 4 आ गया, अब मैं x को 0 रखूंगा तो y आ जाएगा 2, तो ये 1 और ये आपका 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करा दो, ये लाइन आपकी हो गई। अब लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, तो आप ये देख लो कि 0,0 किस साइड आ रहा है। अगर 0 0 रखता हूं तो 4 आएगा, और 4 ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमें एरिया जो निकालना है वो ये वाला है ना। ठीक है, एरिया जो निकालना है वो ये वाला है, इसके मतलब नीचे नीचे रहेगा। ठीक है, अगला है आपका x प्लस 2y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर हम वहां पे ध्यान से देखें तो ये क्या है ना, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का x है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का x/2 है। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस x/2 इधर की तरफ बनेगा आपका कर्व, है ना। ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x/2 ऐसा कर्व बनेगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इनसाइड ये वाला एरिया आ जाएगा ना। ठीक है, सॉरी आउटसाइड आएगा, ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, ये वाला एरिया आएगा बेसिकली बाहर वाला। ठीक है, बाहर वाला एरिया निकल कर आएगा यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो। ठीक है भाई, ग्रेटर देन 0 है ना, तो ग्रेटर देन 0 इसका आउटसाइड द पैराबोला होगा। ठीक है, ये वाला एरिया की बात हो रही है, तो एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। तो हम अभी इधर की तरफ चल रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है,
अब आगे की बात करते हैं। अगला है x प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8 है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ये है आपका अगर मैं इसको सोल्व करूं तो फोर वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8 माइनस का x, ठीक है। तो y स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस 8/4। तो ये ध्यान से देखा जाए तो ये पॉइंट है आपका, अगर मैं वर्टेक्स देखूं इसका तो 0,8 आ जाएगा है ना, 0,8 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं आपका 8 रहेगा आपका है ना, ठीक है, 0,8। और ये कुछ ऐसा बनेगा ना, इधर ही बनेगा, ठीक है, इधर ही बनेगा ऐसे करके। और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये पॉइंट क्या था आपका 2 था ना, ये पॉइंट आपका 2 था, ठीक है। तो ये देखते हैं कि ये पॉइंट कहाँ आ रहा है। अगर मैं x को 0 रखता हूं पर, तो x को 0 रखूंगा तो y स्क्वायर आ जा रहा है यहाँ पे 2, 8/4 2। तो इसका ना √2 आएगा, इसका ना यहां से कहीं से पास करेगा ना, नीचे से पास करेगा, ठीक है। और अगर ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों को मिला के। तो बेसिकली वो बनेगा आपके पास ऐसा कुछ बनेगा। तो हमें एरिया चाहिए इसके अंदर मतलब दैट मीन्स ये वाला एरिया हो जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं लाइन के, ठीक है, तो ये वाला एरिया आ जाएगा बेसिकली, वो इसके अंदर की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, इसके अंदर बोले तो ये वाला एरिया हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एरिया हो जाएगा। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव वाला ऊपर वाला एरिया देखेंगे ना, ऊपर वाला एरिया देखेंगे अपन, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स पॉजिटिव वाला एरिया देखेंगे, ठीक है। तो चारों को मिला के एरिया जो निकालना है हमें, वो ये वाला निकल कर आ जाएगा ना, हाँ ये वाला आ जाएगा, देखा, ये वाला, ठीक है। तो ये फाइनली हमें जो निकालना है वो एरिया कौन सा है भाई, यहाँ पे वो एरिया हो जाएगा आपका ये वाला है ना, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एरिया आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब इस एरिया को निकालने के लिए ना, इस एरिया को निकालने पहले ये चेक कर लो कि ये पॉइंट जो है ना तीनों के ऊपर लाई कर रहा है क्या, एक बार ये चेक करो अपन, है ना, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको सोल्व करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो मैं फाइनली दिखा देता हूं कि ये जो पॉइंट है ये आएगा क्या। तो बेसिकली ये तो नहीं आएगा ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, सेटअप ऐसा कुछ है, लाइन जो है वो यहां से नहीं यहां से पास करेगी ना, यहां से पास करेगी, ऐसा कुछ है ना सेटअप, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये -4 है, ऐसा कुछ सेटअप है। और ये एरिया निकालना है, ये एरिया यहां से लेकर ये कर्व के बीच में एरिया निकालना है, सॉरी ये वाला है ना, ये वाला एरिया बताना है अपने को। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर चेक करेंगे, एरिया निकालना है हमें, तो ये एरिया निकाल लेंगे हम, है ना, ये एरिया इन दोनों के बीच का एरिया, ठीक है। तो यहां पे मैं बता देता हूं, ये पॉइंट हमारा आएगा -2, ये पॉइंट आएगा -2 और ये पॉइंट आएगा -1। हम कैसे निकालेंगे ये पॉइंट, तो पहले हम यहां पर ये जो आपका कर्व है x + 2y स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे लाइन को। तो यहां से लाइन और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा -2, ये वाला आ जाएगा -2। और फिर लाइन और इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आएगा -1, तो ये पॉइंट है आपका -1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे -2 से -1 एरिया निकालेंगे। तो -2 से -1 में तो आपका पहले कौन है, ऊपर लाइन है आपकी, तो यहां से y निकालेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास में x + 4/2, ठीक है। और फिर आपका नीचे है कर्व, जो कि कर्व ये वाला है, यहां से अगर मैं y निकालता हूं तो देखो 2y² = -x है, तो y आ जाएगा मेरे पास में √(-x/2), ठीक है, y आ जाएगा मेरे पास में √(-x/2), ठीक है। और अब मैं आगे बात करूंगा -1 से लेकर 0, है ना, -1 से लेकर 0 प्लस -1 से 0 में बात करूंगा तो ऊपर कौन है आपका, ये ग्रीन वाला कर्व जो ये वाला है आपका x + 4y ≤ 8। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो y आ जाएगा, यहां से y आ जाएगा √8 - x/4, ठीक है, √8 - x/4 ये ऊपर है आपका। और उसके बाद में यहां पे नीचे कौन है आपका, ग्रीन ब्लैक वाला कर्व, तो ब्लैक वाला कर्व यही हो जाएगा आपका -x + 4/2, सॉरी ब्लैक वाला है यहां पर √(-x/2), ठीक है। और लास्ट है आपका ये वाला, यहां से लेकर यहां तक का कर्व, तो ये वाले में तो सिर्फ सिंगल ओनली है, ग्रीन वाला आपका ना, तो ये आपका हो जाएगा, देखो कहां से लेकर, 0 से लेकर ये पॉइंट आपका वर्टेक्स होता है ना, तो 0 से लेकर
0 यहां से लेकर ये पॉइंट आपका 8, क्योंकि इसका वर्टेक्स है x इक्वल टू 8, तो 8 तक रहेगा, उसमें ऊपर है आपका आई मीन एक ही कर्व है आपका ये वाला, तो यहां से y निकालेंगे तो y आ जाएगा मेरे पास में √8 माइनस x/4, और इन तीनों को हम जोड़ देंगे बस, है ना, इन तीनों का एरिया हम जोड़ देंगे तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारा निकल के, ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 119, ठीक है, 119। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that y is between 0 and minimum of 2x, 6x minus x square is a, then 12a is equal to, ठीक है। यहां पर अगर मैं दोनों कर्व को ड्रॉ करता हूं तो एक तो है y is equal to 2x और एक है 6x minus x square, ठीक है, और y greater than equal to 0 ही चाहिए ना, तो ये तो आपका हो जाएगा 2x लाइन, ठीक है, और 6x माइनस एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे तो रूट्स अगर मैं निकालता हूं इसको y इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये तो नेगेटिव बनेगा और 0 6 से पास करेगा, ठीक है, 0 से पास करेगा और 6 से भी पास करेगा, ठीक है, तो ऐसा रहेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा, राइट, 0 6 से पास करेगा, ऐसा कुछ बनेगा, राइट, ठीक है। और एरिया कौन सा निकालना है, इनमें दोनों मिनिमम कौन है, देखो यहाँ पे मिनिमम है आपका, यहां से लेकर यहां तक तो मिनिमम आपका 2x है और इसके बाद में ये आपका है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, काम हो जाएगा हमारा आसान, ठीक है। कैसे निकलेंगे, 2x और 6x माइनस एक्स स्क्वायर को सोल्व कर लो भाई, हमारे पास दो कर्व है, एक है y बराबर 2x और एक है y बराबर 6x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को सोल्व करेंगे ऐसे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बराबर आ जाएगा 0, तो x बराबर आ जाएगा 0 एंड 4, तो ये पॉइंट तो 0 हो गया, ये पॉइंट आपका 4 हो जाएगा, तो बस हो गया, सिंपल है ना, तो ये पॉइंट आपका 4 हो गया, तो ये डिस्टेंस आपकी 4 हो गई, और ये y बराबर 2x है तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 4,8, तो ये डिस्टेंस आपकी 8 हो गई, तो इसका एरिया तो निकल गया ना भाई, हमें एरिया निकालना है ये वाला एरिया निकालना है, तो इसका तो आंसर आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो यहां से सोल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा, और बस आपको ये एरिया निकाल लेना है, तो ये a1 हो गया हमारा, ये a2 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका a1 प्लस का a2, तो a1 निकल चुका है, a2 निकालना है, तो a2 कैसे निकलेगा, a2 आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 4 to 6 है ना, 4 to 6, और आपका जो कर्व है वो यहाँ पर है 6x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम सोल्व कर लेंगे और a2 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, a1 प्लस a2 ये हमारा है टोटल a, और 12a हमें निकालना है ना, तो मैं आपको बता देता हूं कि a निकल कर आएगा हमारे पास में 16 प्लस 28/3 है ना, 16 और यहां से आएगा 28/3 है ना, ठीक है, तो टोटल आ जाएगा a बराबर आ जाएगा 16 प्लस का 28/3, ठीक है, 28/3, अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से आ जाएगा 12a बराबर, तो 16 इंटू में 12 प्लस का 4 इंटू में 28, यह आएगा अपने पास में, इसको जब सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा यहां से 304, ठीक है, 304 हमारा यहां से आंसर आएगा निकल के, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 169 which is below the line 5x minus y is equal to 13 is pi alpha upon 2 beta minus 65 upon 2 plus b alpha upon beta sin inverse 12/13 where alpha beta are co-prime numbers then alpha plus beta is equal to, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करूं जिसकी रेडियस है 13, क्योंकि ये लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है, तो रेडियस 13 है, तो जो सर्कल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा हमारा, ठीक है, 13 रेडियस के साथ ऐसा सर्कल बन जाएगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 13,0 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,13, ठीक है। अगला है आपका लाइन विच इज बिलो द लाइन, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज बिलो द लाइन, ठीक है, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, ठीक है, तो 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, यहां पर x को 0 रखेंगे तो y जाएगा माइनस का 13, ये पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है, और अगर मैं x को 0 रखता हूं, सॉरी y को 0 रखता हूं तो x आ जाएगा 13/5, तो 13/5 यहां कहीं होगा आपका, तो ऐसा कुछ बनेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, तो ये आपका 13/5 हो गया और ये ऐसा कुछ बनेगा, ये आपका 0 माइनस का 13 हो गया,
ठीक है। तो एरिया चाहिए हमें बिलो द, है ना, ये वाला एरिया चाहिए ना, ठीक है, ये एरिया चाहिए। अब ये एरिया हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक का इंटीग्रेशन, और उसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना पड़ेगा हमें, और फिर उसके बाद में हम ये वाला सोल्व कर लेंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमें आसान लगेगा वो ये है कि यहाँ पे सर ये अगर हम ध्यान से देखा जाए तो हाफ सर्कल में सारा काम हो रहा है, तो हाफ सर्कल निकाल लो यहाँ पे, है ना, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है हाफ सर्कल का एरिया, तो हो जाएगा 5 आर कितना है 13 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अगर उसमें से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं जो दिखने में आसान लग रहा है, ठीक है, ये पार्ट सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे, ये पॉइंट हमें निकालना रहेगा, ये पॉइंट हमें पता है 13/5 है ना, तो यहां से या तो ऐसा कर सकते हैं, ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट, और यहां से लेकर यहां तक के ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक के ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, और बाकी का जो सर्कल है उसका एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया, तो दोनों का एरिया निकल जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालेंगे इसको और इसको सोल्व करके, तो y की जगह पे हम रख सकते हैं यहाँ पर 13, y कितना जाएगा 5x माइनस का 13, तो y की जगह हम 5x माइनस का 13 रख देंगे यहाँ पे, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 2a भी करेंगे तो 2 5 10 इंटू 130x आ जाएगा, है ना, सो 25x स्क्वायर माइनस का 130x और प्लस का 169 आएगा, जो कि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 26x स्क्वायर माइनस का 130x बराबर 0। यहां से मैं 13x कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस का 10, है ना, 2x माइनस का 10 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और आ जाएगी 5, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 0 और आ जाएगी 5। एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको, तो यहां से पॉइंट हमारा आ जाएगा, एक आ जाएगी 0 और एक आ जाएगी 5, है ना, ठीक है, यहां पर पॉइंट आ जाएगा 5, ठीक है, 5 आ जाएगा, तो ठीक है 5 आ जाएगा यहां पर, है ना। तो अगर ये पॉइंट आपका आ गया 5, है ना, 5 आ गया, ठीक है, और एक आएगी x बराबर 0, है ना, हाँ x बराबर 0 पे मिल रहा है, ठीक है। तो x बराबर 5 रखेंगे, यहां पे 5 रख देंगे x को, तो 25, और y निकालेंगे तो 25 माइनस का 13, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा ऑलमोस्ट, अगर मैं सोल्व करता हूँ इसको तो 25 माइनस का 13 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हो गया, तो आना यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस आप, अगर मैं बात करता हूं तो ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 5, ये तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 5, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी 5 हो गई, यहां से लेके यहां तक 13 और यहां से लेके यहां तक 12 है, तो टोटल होगी 25। तो हाफ बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाएगा, हाफ बेस आपका हो गया 5 और हाइट हो गई 25, तो ये तो इसका एरिया हो गया ना, इसका, और रिमेनिंग एरिया निकालने हैं तो यहां से लेकर यहां तक की लिमिट सोल्व कर लो, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक सोल्व कर लो, या यहां तक सोल्व करना पड़ेगा, सॉरी यहां तक सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, यहां तक सोल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ये कैसे निकलेगा हमारा, अच्छा, फिर उसके अंदर फिर ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उससे बेटर है कि यहां से लेकर यहां तक सोल्व कर लो, तो आ जाएगा 12 से लेकर 13 तक, है ना, x dy, तो x निकाल लो ना वहां से, तो आ जाएगा 169 माइनस का y स्क्वायर और dy। अब क्या करना है हमें, इन दोनों को जोड़ देंगे ना, ये हमारा a1 हो ये a2 है ना, तो हम जोड़ के इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा 169 पाई बाई 2 माइनस का ये आ जाएगा हमारा 125/2 और प्लस ये भी हम इसमें जोड़ देंगे जो कि यहां पर है 12 से लेकर 13 तक, रूट अंडर 169 माइनस का y स्क्वायर dy, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से मैं बता देता हूं कि वैल्यूज क्या क्या आएगी मेरे पास में, इसको जब मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा मेरे पास में 169/4, ठीक है, ये आ रहा है 169/4, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे फाइनली तो हमें कुछ मिलेगा यहाँ पे 169π/4 माइनस का 65/2 और प्लस का 169/2 साइन इनवर्स ऑफ 12/13, ठीक है, पूरी कैलकुलेशन है। और यहां से हम कंपेयर करेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू को, तो अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ पे हमारे पास में 169 और बीटा की वैल्यू आएगी 2,
तो बस हमें इनका सम जोड़ना है ना, आई मीन इनका एडिशन करना था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 169 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 171, ठीक है। 171 हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट द एरिया ऑफ द रीजन x, y सच दैट x इज बिटवीन 0 and 3 एंड y इज बिटवीन 0 एंड मिनिमम ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, 2x प्लस 2 बी ए देन 12a इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, यहां पर देखो y है, इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा एरिया ऑफ द रीजन में फाइंड आउट करना है। तो y यहां पर आ जाएगा, देखो y को लिखते हैं, ये है x स्क्वायर प्लस 2 जो कि यहां पर ये 1 है आपका और ये 2 है, तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। और y है यहाँ पर 2x प्लस 2 है ना, 2x प्लस 2, तो 2x लाइन जो है ना, y बराबर 2x लाइन, उसको 2 पर जाके बना दो, है ना, ऐसा करके, ठीक है। तो हमें यहां पे फाइंड आउट करना है एरिया फ्रॉम x इज बिटवीन 0 and 3, है ना। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा ना, वो इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन, आई मीन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। देखो हमारे पास कर्व क्या कहते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, और दूसरा कर्व था y बराबर ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो यहां से y को उठा के यहां पे रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर है हमारा 2x प्लस 2, 2 से 2 चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी 0 जो कि यहां पर है आपका, और एक आ जाएगी 2 जो कि ये पॉइंट है ना, और 3 जो है ना, 0 से 3 पूछा है, तो 3 यहाँ पे कहीं होगा आपका ना, ऐसे कहीं, ठीक है। और एरिया में निकालना है मिनिमम, है ना, इसके बीच में ना, y जो है ना पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो मिनिमम क्या क्या होगा, ये वाला हो जाएगा आपका, और इसमें मिनिमम ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एरिया चाहिए ये वाला, है ना। ठीक है, अब ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखो 2 तो आपके पता चल गया ना, ये पॉइंट 2 रख दो इसके अंदर, लाइन के अंदर, तो 2 रखेंगे x को, तो वहां पे आ जाएगा 3, 3 2 6 है ना, तो ये पॉइंट आ जाएगा 2,6, और 3 जो है हम लाइन में रख रहे हैं ना, यहाँ पे लाइन में रख रहे हैं ना इसको भी, तो 3 को रख देंगे यहाँ पर, 3 + 1 4, 4 2 8 आ जाएगा ना, ये आपको आ जाएगा 3,8, ठीक है। बस अब ये तो देखो ट्रेपेजियम हो गया ना आपका, ये वाला तो आपका ट्रेपेजियम हो गया। तो ट्रेपेजियम का क्या होता है भाई, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। तो पैरेलल साइड्स ही हो गए ना, तो ये कितनी है हाइट 6 और ये 8 है ना, तो 6 + 8 हो गया आपका, ठीक है। ये 2 है और ये 3 है ना, और ये कितना हो गया 1 हो गया ना, हाइट कितनी होगी 1 होगी। तो ये तो एरिया हो गया इसका A1, और A2 निकाल लेंगे ये वाला, ये कैसे निकलेगा, ये इंडिकेशन हो जाएगा 0 से 2। अब ये कर्व आपका, ये कर्व तो हमें पता है पैराबोला y = x² + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 2 dx। सिंपली यहां से निकाल लोगे x³ / 3 प्लस का 2x, और लिमिट आपकी 0 से 2, सोल्व कर लो। और यहां से जो आंसर आएगा a जो आएगा वो मैं बता देता हूं। a जब हम सोल्व करेंगे यहां से, तो आएगा हमारे पास में 164, ठीक है, वो आएगा a आएगा यहां से, सॉरी यहां पे चेक कर लेते हैं इसको, 6 + 8, 2 रखेंगे तो 8/3 प्लस का 4, और 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो यहां से आ रहा है 12 + 8 20/3 ना, और इसको सोल्व करेंगे तो यहां से आ रहा है 8 + 6 14, 14/2 कितना आ जाएगा 7 है ना, तो ये आ जाएगा 7 प्लस का 20/3 है ना, तो यहां से आ जाएगा 41/3 है ना, 41/3 इंटू 12 करेंगे तो यहां से आ जाएगा 4 आ जाएगा, और सोल्व करेंगे तो 164 आ जाएगा। 164 हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ना, 164 हमारा आंसर आएगा। यस, 164 इज द करेक्ट आंसर। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द पैराबोला y - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 1, द लाइन x - 2y + 4 = 0 एंड द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये कर्व हमारा हो गया y - 2 x - 1 है ना, तो वर्टेक्स हो गया इसका 1,2, तो x 1 पे और y 2 पर। ठीक है, यहां पे कहीं आपका पैराबोला बन जाएगा।
ऐसा कुछ, ठीक है। लाइन है आपकी x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो y आ जाएगा आपका 2, ठीक है, और y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा -4, -2 -4 कहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा ना, ऐसा कुछ बनेगा, लेट सपोज ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द पैराबोला लाइन और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो मतलब हमें एरिया चाहिए ये वाला, ये एरिया चाहिए ना, ठीक है, ये एरिया चाहिए। हाँ, तो ये एरिया निकालना है अपने को, तो ये निकल जाएगा यार, है ना, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं यहां पर, एक तो हम यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा था, जब हमने y को 0 रखा था लाइन के अंदर, तो x आया था x को 0 रखा था, y आया था 2, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0,2, ठीक है। तो ये पॉइंट है ना, यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालो इस कर्व के लिए, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से 2। ये कर्व कौन सा है, y माइनस 2x, x का -1 है ना, तो यहां से x dy आएगा ना, तो x निकाल लो, तो कितना आ रहा है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 1 dx, ठीक है। और ये तो एरिया निकल गया आपका A2, और एक ही निकालना है ना आपको A1। A1 कैसे निकलेगा, तो A1 निकालने के लिए ना यहां से यहां तक का, अब ये पॉइंट कौन सा है ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, तो यहां से हम x को निकाल लेंगे, इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। तो x को निकालेंगे यहां से, x आ जाएगा हमारे पास में 2y माइनस का 4, और यहां पे रख देंगे, तो आ जाएगा y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू, यहां पे रख देंगे तो 2y माइनस का 5 आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आ जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये पॉइंट आपका 3 हो जाएगा ना, ये पॉइंट आपका 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 3। तो बस आपका हो गया ना। अगला आ जाएगा आपका A1 आ जाएगा आपका 2 से लेकर 3, और 2 से 3 में इधर कौन है आपका, ये है ना, तो यहां से आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 माइनस, लेफ्ट साइड पर कौन है आपकी लाइन है, तो वहां से x निकाल लो, तो x आ रहा है आपका 2y माइनस का 4 dy, ठीक है। बस इन दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है और ऐड कर देना है बस, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहां से 5, ठीक है, ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। मैं बता देता हूं यहां पर आएगा 9, ठीक है। यहां पे अगर मैं सोल्व करता हूं इसको, 0 से 3 में बात करें ना, ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 5। इसको एक तरीका ये भी है कि हम 0 से 3 लगा दें और फिर ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। भाई 0 से 3 लगाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक ये भी जुड़ जाएगा, तो ये एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो डायरेक्ट बन भी जाएगा ना, बात बन जाएगी डायरेक्ट, तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5, है ना, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है the sum of squares of all possible values of k for which area of the region bounded by the parabolas this and this, ठीक है, is maximum is equal to, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा दोनों को सोल्व करके। तो यहां से देखो y स्क्वायर आ रहा है हमारे पास में, kx/2 यहाँ पे रख दो, ठीक है। y स्क्वायर की जगह kx/2 रख देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में k, और यहां पर आ जाएगा y स्क्वायर की जगह kx/2 बराबर 2, यहां से x रख देते हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि सोल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर मैं x रखता हूं यहां पर, ठीक है। तो x आ जाएगा यहां से, अगर मैं x निकालता हूं तो x आ जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन में k, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह पे, तो आ जाएगा ky स्क्वायर बराबर 2y माइनस का 2x, तो 2x में x की जगह रख देंगे 2y स्क्वायर अपॉन में k। सोल्व करेंगे तो यहां से जाएगा हमारे पास में k स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 2ky माइनस का 2 2 जा 4 4y स्क्वायर ना, 4y स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा यहाँ पर निकल के जब हमने इसको सोल्व किया, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका k स्क्वायर प्लस का 4 टाइम्स y स्क्वायर माइनस का 2ky बराबर 0। तो y की दो वैल्यू आ गई, तो आगे 0 और एक आगे y बराबर 2k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। वैल्यू आ जाएगी y बराबर 0 और 2k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4, ठीक है।
अब यहाँ पे इनका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया आ जाएगा देखो 0 से लेकर 2k/k² + 4, ठीक है। यहां से x निकालेंगे तो आ जाएगा 2y² माइनस का वहां से हम x निकालेंगे तो आ जाएगा ky² माइनस का 2y सॉरी यहां से आ जाएगा 2y माइनस का ky² 2, ठीक है। यह आ जाएगा माइनस का 2y माइनस का ky² 2, ये आ जाएगा और dy, ठीक है। इसको हमें सोल्व करना है, एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पर। यस 2k/k² + 4 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, तो यहां से आएगा 1/6 × 4 टाइम्स 1/k + 4/k का होल स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास में सोल्व होके, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे y में इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट रखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 1/6 टाइम्स 4 × 1/k + 4/k का होल स्क्वायर। देखो यहां से अब ये देखो एरिया जो है ना वो मिनिमम चाहिए हमें ना, ठीक है। मिनिमम हमें एरिया चाहिए, सॉरी एरिया में मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम तब आएगा ना जब ये वैल्यू मिनिमम हो जाए, और हम जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर अगर मैं am gm सोल्व करूँ k और 4/k को लेकर, तो आ जाएगा am > gm। तो यहां से k + 4/k की जो वैल्यू आएगी ना > 4 आनी चाहिए, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 4 आनी चाहिए, तो k + 4/k 4 के बराबर कब होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, k और 4/k। तो k और 4/k बराबर हो जाएंगे तभी हमारे पास में जो मिनिमम वैल्यू 4 आएगी, राइट। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो k² की वैल्यू 4 आ जाएगी, और k की जो पॉसिबल वैल्यूज है ना वो 2 और -2 आ जाएगी, और इन्हीं पॉसिबल वैल्यूज का स्क्वायर करना है और सम कर देना है। तो 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर भी 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आंसर आ जाना चाहिए इसका, ठीक है। तो 8 ही आंसर इसका, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो बेटा। यस अगला क्वेश्चन है 3.0,0 a,a² - b, b² a > 0 b > 0 आर ऑन द पैराबोला y = x², ठीक है। तो पैराबोला y = x² ये हो जाएगा हमारा 0,0 यहां पर होगा, a पॉजिटिव है तो a,a² यहां पे कहीं होगा, ठीक है, और -b, b² यहां पर कहीं होगा, ठीक है। और बोला हुआ है कि r ऑन द पैराबोला y = x², लेट s1 बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन pq, ठीक है। तो लेट सपोज pq लाइन जो है ना वो यहां पे कहीं बना देते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा b लेट सपोज माइनस का, तो pq लाइन क्या हो जाएगी, p पॉइंट ये रहा आपका और q पॉइंट ये रहा, pq लाइन हो जाएगी ये वाली, ठीक है। 3 points are on the let s1 be the area of the region bounded by the line pq and the parabola, and s2 be the area of the triangle opq, है ना, opq। तो बस बेसिकली यहां पर हम क्या करेंगे, pq and the parabola and the s2 or triangle opq, if the minimum value of s1/s2 is m/n, देन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ m, n, ठीक है। तो बेसिकली तो आसान हो गया ना भाई। एक तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर b² से लेकर -b से लेकर a तक, जिसमें लाइन ऊपर है आपकी, लाइन ऊपर है और पैराबोला नीचे है, तो लाइन की इक्वेशन तो निकाल ही देंगे ना हमारे पास, ठीक है। 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से हम लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन और -b से a करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a - bx प्लस का ab, ये तो आपकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, और -x² ये आपका पैराबोला जाएगा जो कि नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका s1, और s2 निकालना है, तो s2 तो बहुत आसान है, तीनों वर्टिसेस हमें पता है, तीनों वर्टिसेस हमें पता है, तो हाफ यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 a² 1 और -b b² 1, ठीक है। यहां से निकालेंगे एरिया को सोल्व करेंगे तो हाफ यह आ जाएगा हमारे पास में ab² प्लस का a² b, ये हमारा एरिया जाएगा यहां से s2, ठीक है।
ये आ जाएगा एरिया। अब बस हमें S1/S2 जो करना है यहाँ पे ना, तो जब हम S1/S2 निकालेंगे यहाँ से S1/S2 तो आ जाएगा 1/3 A/B प्लस B/A प्लस 2, ठीक है, वो आ जाएगा A/B प्लस B/A प्लस 2, ठीक है। और हम जानते हैं बेटा अगर ये दोनों नंबर है तो इनका जो एम होगा वो GM से ग्रेटर होगा, तो मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ना वो तभी पॉसिबल है जब ये 2 हो जाए। तो अगर ये 2 हो जाएगा तो 2 + 2 4, 4/3 हो जाएगा आंसर, है ना, 4/3 हमारा आंसर हो जाएगा M/N, और M और N को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, बेसिकली कैलकुलेशन पार्ट है ज्यादा, बस बेसिक यहाँ पर तो सिंपल है, बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ वन रीजन एनक्लोज बाय द पैराबोला दिस एंड दिस इज, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का एरिया निकालता हूं, एनक्लोज है ना, तो यहाँ पे देखो x² माइनस का 5x है, तो ये तो आपका 0 और 5 पे नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है, 0 और 5 पे ना, और वो जो है वो उल्टा बनेगा क्योंकि उसमें x² का जो कोफिशिएंट नेगेटिव है ना, तो ऐसा बनेगा, पर वो 7 से पास करेगा, राइट। तो यहां पे कहीं 7 होगा, तो ये ऐसा बनेगा। तो इनका एरिया, एनक्लोज एरिया, ये वाला एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो y बराबर कर दो, तो x² माइनस का 5x बराबर हो जाएगा 7x माइनस का x²। सोल्व करेंगे तो 2x बराबर 2x² माइनस का 12x बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x² माइनस का 6x बराबर 0 आएगा, यहाँ से दो वैल्यू आएगी x बराबर 0 और 6, ठीक है। तो 0 तो ये पॉइंट हो गया जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, और 6 ये पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे दोबारा मिल रहे हैं, बस खत्म। इंटीग्रेशन आप लगा दो 0 से 6, ऊपर है आपका y 7x माइनस का x² माइनस, और नीचे आपका x² माइनस का 5x और dx। इसको सोल्व कर लो बस, है ना, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहां से आ जाएगा 72, ठीक है, 72 आएगा, ठीक है, यहां से, है ना। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है लेट द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द कर्व y इज इक्वल टू मिनिमम sin x to cos x एंड द x एक्सिस बिटवीन -π to π, ठीक है, बी ए देन a² इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पे हमें इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। sin x और cos x का ग्राफ बना लेते -π से π के बीच में ना, तो sin x का जो ग्राफ होगा वो 0 से π ऐसा होगा, और 0 से -π ऐसा होगा, ठीक है। ये 0 है, ये π है, ये माइनस का π है। और cos x का जो ग्राफ बनेगा, cos x का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा यहां पर, ठीक है। तो इसमें मिनिमम कौन सा है, देखो मिनिमम अगर हम बात करें तो मिनिमम देखो यहां पे, तो ये यहां से देखो, यहां से ये मिनिमम है, फिर ये मिनिमम है आपका, ये भी मिनिमम है आपका, और फिर ये मिनिमम है आपका। तो बस इसके रेस्पेक्ट में हम देखना है द एंड द एक्स एक्सिस, है ना, लेट द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन द कर्व, एनक्लोज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक -π से लेकर 0 की बात करें तो देखो ये पॉइंट आपका होता है बेटा -π, और इसके जस्ट पहले प्लस का π/4 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3/4, है ना। और ये पॉइंट आपका π/4 होता है। तो अब आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पर एरिया निकालता हूं तो देखो एरिया आ रहा है -π से लेकर -3/4, ठीक है, -π से लेकर -3/4। इसमें ये ग्रीन वाला जो आपका cos x है वो नीचे है ना, तो cos x आएगा यहाँ पे dx, ठीक है, cos x आएगा। फिर हम बात करेंगे -3/4 से लेकर -3/4 से लेकर यहां से, देखो यहां से स्टार्ट हुआ ब्लू वाला, कहां तक π/4 तक, तो ये जाएगा आपका π/4 तक। अच्छा, उसके पहले यहां से लेकर यहां तक तो नेगेटिव है आपका 0 तक, तो 0 तक रहेगा आपका sin x और प्लस, फिर वापस से आएगा π/4 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर π/4 तक,
तो 0 से लेकर π/4 है ना। अच्छा यहाँ पे देखो ये हाँ रेड वाला रहेगा ना, 0 से लेकर π/4 तक ये रेड वाला रहेगा, मतलब cos sin x, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे sin x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे π/4 से लेकर पाई तक सब जगह cos रहेगा, ठीक है, π/4 से लेकर पाई तक, ठीक है, π/4 से लेकर यहां तक ले लो आप चाहो तो π/2, फिर π/2 से नेगेटिव वाला ले लो, ठीक है, या π/4 से π/2 ले लो मोड में cos x, ठीक है। ये आपका रहेगा फाइनली है ना π/4 से लेकर सॉरी पाई तक है ना, पाई तक, ठीक है। ये कंप्लीट अगर आप निकाल लेते हो तो यहां से हमारे पास a आ जाएगा और उसका स्क्वायर करना है, तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो a आएगा 4 और a स्क्वायर आ जाएगा 16 के बराबर, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट a बी द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 24, then the maximum area of the rectangle inscribed in the region A is, ठीक है। तो यहां पे पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो वो कुछ ऐसा बनेगा, लाइन है x इज इक्वल टू 24, ऐसी ही कुछ लाइन होगी आपकी, ठीक है, ऐसे कुछ लाइन होगी आपकी। देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द रीजन ए इज, ठीक है। तो लेट सपोज रेक्टेंगल ऐसा हो जाएगा जो मैक्सिमम रीजन रखता होगा, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा एरिया रीजन बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा रीजन बनेगा। अब हमें यहां पे मानना है इसको, लेट सपोज इसको हमने बोल दिया बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट है, तो ये बी अगर है एक्स, ठीक है, एक्स अगर हमारा बी पॉइंट है तो ये पॉइंट निकल जाएगा हमारा। अब एक्स को बी रख दो वहां पर, या फिर हम वाई को बी मान लेते हैं। तो अगर वाई को आपने बी मान लिया तो यहां पे एक्स क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये सेम पॉइंट यहां पर भी है ना, तो यहां पे आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई 2 कॉमा माइनस का बी, ठीक है, ये आ जाएगा बेसिकली। और ये पॉइंट आपका 24 है ना, तो जब आप 24, अब ये तो यहां से यहां तक तो देखो ध्यान से, ये लाइन तो आपकी y बराबर b रहेगी, तो इसमें तो y तो आपका b रहेगा, x आपका 24 हो जाएगा, यहां पे भी x आपका 24 रहेगा, बस यहां पे माइनस का b आ जाएगा। ये बेसिकली आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब इसका एरिया अगर निकालते हैं तो इसका एरिया जाएगा हमारे पास में दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये तो आपका हो गया 24 माइनस का बी स्क्वायर बाई 2, और यहां से यह हाइट कितनी होगी, 2b हो गए ना, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 48 माइनस का बी स्क्वायर इंटू में बी। अगर ये फंक्शन है बी का तो यहां से एफ डैश बी कितना जाएगा ना, एफ डैश बी आ जाएगा, देखो 48 बी है ना, तो 48 माइनस का 3b स्क्वायर, अगर इसको 0 के बराबर कर दे तो b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 के, है ना, और b की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर, खत्म। b की वैल्यू 4 रख दो इसके अंदर, तो b के लिए 4 रख देंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 48 माइनस का 16, और यहां से सोल्व करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 128 के बराबर, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको रैंकर्स पैकेज नजर आएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, ठीक है। बेसिकली रैंकर पैकेज हेल्प करते हैं टू इंप्रूव द रैंक। वो कैसे, यहां पर आप देखोगे तो 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इनके अंदर, ठीक है। उनको अगर आप सोल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस से ही तो आपकी रैंक इंप्रूव होगी, राइट। तो इनको आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर सोल्व पेपर जेईई मेन के 2024 के, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा इसको सोल्व करने का, वो ये है कि इसमें एक तो चैप्टर वाइज है ना, तो जब भी आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो और उसके पीवाईक्यूज आपको करने प्रीवियस ईयर के, तो आप चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। और इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।